आएंगे राम जी सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी आएंगे राम जी मेरे घर आएंगे राम जी आएंगे राम जी मेरे घर आएंगे राम जी सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। और प्रहलाद जैसी निश्चल था जिसने बाप ने मारने की लाख कोशिश की, पहाड़ से नीचे गिरवा दिया, विष दे दिया, हाँ? हाथी के नीचे दबा दिया, होलिका की गोद में बैठा दिया, लेकिन क्या निश्चल हृदय है। जहां देखे वहीं मेरे ठाकुर को देखे। इसलिए यदि हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में है, कहे मैं तो दृश्य दे, मुझे तो दिखाई दे रहा इसमें भी है, ले जा करके मारी गदा उस थंब को हिरण्यकश्यप ने, तो गड़गड़ाते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये लिखा है यहाँ, प्रहलाद सरिस प्रहलाद सरिस निश्चल हो सबरी तरह यदि व्याकुल हो। प्रहलाद सरिस तुम निश्चल हो सबरी तरह यदि व्याकुल हो। ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला तब कृष्ण प्यारा मिलता है हो। ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला तब कृष्ण प्यारा मिलता है। इतना आसान नहीं है उसको पाना भाई, जितना हम समझ लेते हैं। और कोई पाना मुश्किल भी नहीं है, हाँ? यदि पूछो किसी महापुरुष से क्या भगवान को पाना मुश्किल है, वो कहेगा नहीं। तो मुश्किल क्या है जिसको छोड़ नहीं पाता इंसान? बताऊं क्या? बताऊं क्या मुश्किल क्या चीज है? क्या मान जाओगे? हाँ? भगवान को पाना मुश्किल नहीं है, तो मुश्किल क्या है? इस संसार को छोड़ना। जब इस मन से संसार निकल जाएगा तो उसी दिन तुम्हारा मन मक्खन के रूप में बदल जाएगा, और जिस दिन तुम्हारा मन मक्खन बन जाएगा, ठाकुर चुराने के लिए तुम्हारे घर में अपने आप आ जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हाँ। इसलिए तस्माद एकेन मनसः भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येय पूज्यस्य सर्वदा। और वो एक रूप लेकर के नहीं आते, 24 अवतार है। कितने हैं? नाम सुन लो। पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का 4 रूप लेकर के आते, ये पहला अवतार। दूसरा नारद अवतार। तीसरा वराह भगवान का अवतार, सुअर का रूप लेके आते हैं प्रभु। चौथा है नर और नारायण का अवतार। 5वां है कपिल का अवतार, जिसको कहते हो आप और तीर्थ बार बार पर गंगा सागर, जो आज भी गंगा सागर में विराजमान है। 6वां अवतार है दत्त भगवान का,
दत्तात्रेय महाराज का, 7वां अवतार है यज्ञ भगवान का, 8वां अवतार है ऋषभदेव जी महाराज का, जिसको अपना जैनी समाज अपने तीर्थंकर के रूप में मानता है, जहां से जैन धर्म शुरू हुआ। 9वां अवतार है पृथु जी महाराज का और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार का। 11वां अवतार कच्छप अवतार, 12वां मोहिनी अवतार, 13वां नरसिंह अवतार, 14वां है धनवंतरी अवतार, 15वां है वामन अवतार, 16वां है परशुराम अवतार, 17वां है व्यासावतार, 18वां है रामावतार, 19वां है बलरामावतार और 20वां है हमारे रसगुल्ले का अवतार। जान गए ना किसका? कौन है रसगुल्ले जैसा? बोलो ना। ओहो, फिर तो जहां चीज मीठी मिलती है वहां तो आनंद आता है ना। हा? तो तुम्हें कुछ आनंद आ रहा है कि गर्मी लग रही है? हा? अब सिटी पिटी गोल। हाँ? कुछ मन लगा? पक्का? कितने बजे तक बैठोगे? हाँ? पक्का? चलो आज यही देखेंगे भाई। बीसवां है हमारे लड्डू गोपाल का अवतार, हमारे कृष्ण का अवतार। 21वां हरि अवतार, 22वां हंसावतार, 23वां बुद्धावतार और 24वां कली का अवतार। ये 24 अवतार है। इनमें कोई आवेशावतार है, कोई अंशावतार है। पूर्ण अवतार तो केवल 2 ही हैं। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है कृष्ण। गुरुवाणी में भी लिखा है 4 20 अवतार धारो और जन की करी सहाय। 4 और 20 कितने हो गए? यहां भी ऐसा लिखा 4 20 अवतार धारो जन की करी सहाय और राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कही न जाए। संस्कृत में भी लिखा है भागवत में एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। ये 24 अवतार। और इन 24 अवतारों के बाद मैंने आप लोगों को व्यास चरित्र और नार चरित्र सुनाया। उसके बाद ये पहला जो स्कंद है ये अधिकारी स्कंद है मेरे भाई, थोड़े ध्यान से सुनना। इसमें वक्ता कितना अधिकारी था, कैसे कैसे उसका परीक्षण हुआ और कैसा कैसा उसका कुल रहा, किस कुल में वो जन्म लेकर के और किस तरह ये भागवत मिली, कितना अधिकारी था ये भागवत पीने का। अब श्रोता कितना अधिकारी था और वो किस कुल में आया। आओ एक बार श्रोता के कुल की ओर भी चले चले। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे सुवत वीरगतिं गतेषु वृकोदराविदगदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। आइए आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान, जहां अंतिम युद्ध हुआ है भीमसेन और दुर्योधन के बीच। और दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है भीमसेन की गदा से, और वो टूटा हुआ बीच से रणांगण में पड़ा हुआ रो रहा है, कहरा रहा है दर्द से। और उस समय युद्ध बंद हो चुका, अपने अपने शिविरों में पांडव चले गए। और जब वो रणांगण में पड़ा हुआ रो रहा था, उस समय उसके पास 3 व्यक्ति आते हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। ये 3 व्यक्ति
और आकर के पूछते हैं, राजन अब जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं, क्या कोई आपकी अंतिम इच्छा है? यदि कोई अंतिम इच्छा हो तो बतलाइए हमारे सामने, यदि वो पूर्ण करने लायक होगी तो हम जरूर पूर्ण करेंगे। इतनी कहते ही दुर्योधन बोल उठा और कहा, इच्छा है मेरे मन में एक, यदि पूर्ण कर सको तो। क्या इच्छा है? कि हो कोई ऐसा वीर जो 5 पांडवों में से किसी एक पांडव को मार दे। देखिए मेरे भाई, मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है, दुनिया से जाने वाला है, लेकिन मरता मरता भी पाप कर रहा है। क्यों? सारी जिंदगी पाप की। और पापी व्यक्ति यदि मरेगा भी तो मरते मरते भी पाप ही करेगा। और एक किसी का मित्र है जिसका नाम है कर्ण, वो मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है। और उस समय भगवान और अर्जुन भिखारी का रूप लेकर के उसके पास जाते हैं और जाकर के धन की याचना करते हैं। जब मृत्यु सैया पर कर्ण लेटा हुआ है और जाकर के जो ही कटोरा फैलाया भगवान ने, नाथ कुछ तो दे दो। कर्ण की आंखों में आंसू आ गया रे। और कर्ण ने कहा, प्रभु यदि आपने धन ही चाहना था तो कुछ देर पहले क्यों नहीं आए? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, अब तो क्या दूं मैं आपको? और ये कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इतने में ध्यान आया, रे तेरे मुंह में एक सोने का दांत है। वहीं बगल में पत्थर पड़ा हुआ था, उठाया और अपने मुंह को तोड़ दिया और अंदर से दांत निकाला और कहा, नाथ तेरे लिए तो प्रभु ने कहीं कहीं से भेज दिया, लो ये सोने का दांत, तेरी आज की रोटी तो हो ही जाएगी। डाल दिया उसके कमर में। ध्यान रखना मेरे भाई, इसलिए कर्ण का नाम दानियों में आता है, क्योंकि मरते मरते भी पुण्य कर रहा है, इसलिए उसका नाम है दानवीर कर्ण। किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी यदि कोई भी गया है तो उस महापुरुष ने मना नहीं किया। इसलिए यहां लिखा है, यदि पापी मरेगा भी तो मरता मरता भी पाप करेगा, और पुण्य आत्मा यदि मरेगा भी तो मरते मरते भी कोई पुण्य करके ही मरेगा मेरे भाई। आज देखिए, सारी जिंदगी पाप किया और सारी जिंदगी पाप करने के बाद भी अब भी पाप ही सूझ रहा है। और कहता है, हो कोई ऐसा वीर कि कोई एक पांडव को मार दे। आहा, उनमें कृपाचार्य बोले नहीं, कृतवर्मा बोला नहीं, एक बोल पड़ा जो धर्माचार्य का बेटा था, क्या नाम है, अश्वत्थामा। उसने कहा, राजन ये काम मैं कर सकता हूं। का फिर देरी काहे की है? कि देरी ये है कि मैं तो राजा नहीं हूं। दुर्योधन ने कहा, मैं तो राजा हूं, आओ मेरे पास। बुलाया, मिट्टी उठाई और माथे पर तिलक कर दिया, लो आज से मेरे राज्य के उत्तराधिकारी आओ। और देखिए मेरे भाई, इतने बड़े धर्मात्मा के बेटे को एक लालच कैसा पाप की ओर अग्रसर कर देता। यहां से अश्वत्थामा ने सोच लिया कि भाई दिन में तो पांडवों को जीता जा नहीं सकता, इसलिए युद्ध बंद हो चुका, शिविर में सोए पड़े होंगे, रात को ही करेंगे काम। इधर आइए, पांचों पांडु अपने अपने शिविर में सोए पड़े हैं, क्योंकि युद्ध बंद हो चुका। लेकिन देखिए रे, वो तो सोए पड़े हैं, लेकिन जो उनका ड्राइवर है भगवान, वो उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ पहरा दे रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वो दरवाजे पर खड़ा होकर के पहरा दे रहा है। और जो ही अश्वत्थामा ने मारने के लिए सोचा रात को, तो रात को ही मेरे ठाकुर अर्जुन के कमरे में गए
और अर्जुन की चद्दर को खींचा। अर्जुन, तुम्हें नींद आ रही है? कहने लगे, हाँ ठाकुर, बड़ी प्यारी नींद आई हुई है ना, बहुत दिन से आराम से सोए नहीं थे ना। यदि सोते भी थे तो डर गुजारा था कल युद्ध फिर करना है, लेकिन अब तो कल युद्ध की कोई चिंता नहीं, इसलिए अब तो सोने दो। उठाई चद्दर और फिर ओढ़ के सो गया। फिर ठाकुर ने चद्दर खींची। अर्जुन, तुझे नींद आ रही है? हाँ ठाकुर, मुझे नींद आ रही है। कि तुझे जरा भी डर नहीं? अरे बिल्कुल नहीं। कहा, अर्जुन, 5 चीजों से हमेशा सावधान, अग्नि, सर्प, रोग और पाप। ये छोटे होते हुए बड़े खतरनाक होते हैं। ये कभी भी कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन, इन चीजों से हमेशा सावधान। और तुम निश्चिंत होकर के सो रहे हो? कहते, हाँ ठाकुर। क्यों? क्योंकि जब से मैंने अपने घोड़ों की लगाम आपको दी थी, उसी दिन अपनी जिंदगी की बागडोर भी आपको सौंप दी थी, और इसी दिन से मेरा काम था आपका चिंतन करना, और आपका काम रहेगा मेरी चिंताओं को हरना। तो अब मुझे क्या चिंता पड़ी, अब तो सोना ही है ठाट से। वाह रे विश्वास, क्या विश्वास बोल रहा है। देखिए, भगवान के सामने बोल रहा है। और उठाई चद्दर और फिर सो गया। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुमने अपनी जिंदगी की बागडोर मेरे को सौंपी ना? कह लगे, हाँ। कहा, फिर मेरी बात भी मानो। खड़ा हो गया अर्जुन। कहिए, क्या आज्ञा है? कि उठो 5 पांडव और चलो मेरे साथ। 5 पांडवों को उठाया और दूर ब्रह्म सरोवर पर ले गए निकाल करके रेत में, और ब्रह्म सरोवर पर ले गए। इधर अश्वत्थामा रात को घुसा। अंधेरी रात, सन्नाटा छाया हुआ। और जो ही रात के सन्नाटे में, अंधेरी रात में अश्वत्थामा घुसा। और एक एक शिविर में जाकर के 5 पांडवों को ढूंढ रहा है। लेकिन मेरे भाई, 5 पांडव तो मिले नहीं। द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे थे, जो 5 पांडवों से एक एक हुआ था। तो अंधेरी रात में पता लगा नहीं। 5 चारपाइयां बिछी हुई देख करके सोच लिया कि यही 5 पांडव हैं। और नंगी तलवार निकाली और निकाल करके खच 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 करके 5 की गर्दन उतारी और पकड़ के 5 के केश ले गया दुर्योधन के पास। और जाकर के बड़ा खुश है और कहा, दुर्योधन, तुमने तो एक पांडव को मारने की बात की थी, मैं तो 5 का इसी से लेकर के आ गया, लो संभाल। दुर्योधन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि खुशी का कोई ठिकाना रहा। अरे मेरा कुल गया सो गया, गया मेरे चाचा का भी। बहुत खुशी की लहर बढ़ी और कहा, जरा भीमसेन का सर देना, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मनी भीम से थी। जरा भीम का सर देना। अब जो मोटा सा सर था वो रख दिया हाथ पर। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, सुबह हुई नहीं थी, लेकिन जो ही उस सर को दबाया, क्योंकि वज्र का बना हुआ था। कौन? दुर्योधन। तो वो तो ऐसे फूट गया जैसे अंडा फूट जाता है। और उस बच्चे के सिर को टूटता हुआ देख करके दुर्योधन गलानी से भर गया और कहा, रे अश्वत्थामा, मेरी इन बच्चों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने आपको इन बच्चों को मारने के लिए नहीं कहा था, मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था। बस इतना कहते कहते इतनी गलानी हो गई, इतनी गलानी हो गई दुर्योधन को कि मैंने सारी जिंदगी पाप किया, लेकिन तूने मरते मरते मुझे बाल घाती और बना दिया, आतताई और बना दिया। इतना कहते दुर्योधन की जिंदगी की शाम होगी, दुर्योधन मर गया। और इधर अश्वत्थामा भागा। अब तेरी खैर नहीं, पांडव जीवित है, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और इधर आइए एक बार शिविर में ले चलते हैं मेरे भाई। उधर सुबह हो चुकी है और बहुत देर तक बेटा बेटी नहीं आए।
द्रौपदी ने आया को आवाज लगाई, नौकरानी को आवाज लगाई, अरे आया सुनो, जाना अभी तक सूरज निकला है, बेटे उठकर नहीं आए, जरा जाओ और डांट लगाओ, इतनी देर तक सोने का मतलब क्या, चाहिए। भागी नौकरानी और भाग करके जा करके जो ही शिविर में देखा मेरे भाई, वहां बच्चे थोड़ी थे, वहां तो खून की नदियां बह रही। एक आवाज निकली, महारानी। बस इतना कहते ही मूर्छा खा करके गिर पड़ी, और जो ही मूर्छा खा करके गिरी, द्रौपदी भागी यहां से और भाग करके जा करके देखा 5 ही थे, 5 ही मारे गए। तो सोचो, जिस मां को 5 ही बेटा हो और 5 ही मारा जाए, जरा उस मां के हृदय से पूछो क्या बीता होगा उस मां के ऊपर। एक आवाज निकली, बस आर्य पुत्र कुल का विनाश हो गया, वो भी मूर्छा खा करके गिर पड़ी। और ये आर्य पुत्र की ध्वनि अर्जुन के कानों में गिरी जाकर के, और अर्जुन ने कहा, ठाकुर द्रौपदी पुकार रही है। और जो ही ठाकुर ने सुना, कहा चलो, चल पड़े शिविर की ओर। और चलते 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 जो ही शिविर में आए मेरे भाई, द्रौपदी विलाप कर रही थी, लेकिन 5 बेटा थे, 5 ही मारे गए। इतने आग बबूला हो गए अर्जुन, इतने क्रोध में भर गए, द्रौपदी के आंसू नहीं पहुंचे। सांत्वना नहीं दी द्रौपदी को, यह प्रतिज्ञा कर ली क्या, कि महारानी जब तक तेरे पुत्र हंता को ला करके तेरे पास में नहीं रख दूंगा, उसके ऊपर बैठ करके जब तक जलांजलि नहीं दिलाऊंगा, तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। प्रतिज्ञा कर, और प्रतिज्ञा करके आदेश दिया ठाकुर को और कहा, अरे ओ कृष्ण, जरा रथ निकालो। देखिए मेरे भाई, इंसान कभी कभी इतने विचलित हो जाता है, वो भूल जाता कि सामने वाला कौन है, सीधा ही कह रहा, अरे ओ कृष्ण, क्योंकि गुस्सा में इंसान न जाने क्या बोल जाए। और क्रोध वो बुखार है मेरे भाई, जिस व्यक्ति की बुद्धि में चढ़ जाता है, उसकी बुद्धि पगला जाती है और वो पहचान नहीं पाता कि सामने वाला है कौन। आज देखिए अर्जुन, जिसकी छत्र छाया से महाभारत के युद्ध को ऐसे ही पार कर गया जैसे कोई व्यक्ति गऊ के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाए, और उसी कृष्ण को सीधा सीधा आदेश दे रहा, अरे ओ कृष्ण रथ निकाली। सोचिए मेरे भाई, और मेरे ठाकुर की भगवत्ता दे, ये असली पिता है। इसलिए कहा है कि मात पिता तुम मेरे, शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी शरण रहूं मैं किसकी, क्योंकि तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आशिक किसकी। ओम जय जगदीश हरे। ऐसे पिता है ये। जब ये कहा क्या कि रथ निकालो, तो मेरे ठाकुर हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जो आज्ञा महाराज। और रथ ले आए और रथ में बैठाए और कहा, महाराज कहिए क्या करना है, कि उधर ही रथ को ले चलो, जिधर भी अश्वत्थामा गया हो उसी दिशा में ले चलो, जो आज्ञा महाराज। लेकिन पार्थ, एक बात जरूर कहूंगा, क्या, कि बेटा जोश में होश नहीं खो देते। तेरे को एक बार पहले भी समझाया था, कब, कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था, 7 महारथियों ने मारा था, और मरने के बाद भी जयद्रथ ने उसको लातों से मारा था, और तुझे पता चला था, और पता चलते ही तूने प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त होने से पहले पहले यदि जयद्रथ को मैंने मौत के घाट नहीं उतार दिया तो मैं चिता में बैठ करके आग लगा लूंगा। कहा था, अरे हाँ ठाकुर कहा था, कहा उस बात को भूल गया। और मैंने उस समय तेरे को समझाया था कि पार्थ जोश में होश नहीं खोते। क्यों?
क्योंकि जयद्रथ के पिता ने वरदान मांग रखा है। क्या? कि जिस भी व्यक्ति से मेरे बेटे का सर कट करके जमीन में गिरे, उसी के सर के 100 टुकड़े। और तूने प्रतिज्ञा कर ली मारने की। यदि तू उसको नहीं मारता है तो तुझे अग्नि में जल के मरना पड़ेगा, और यदि तू मारता है तो तेरे सर के 100 टुकड़े, दोनों तरफ मौत है। बताओ अब क्या करोगे? किधर जाओगे? इसलिए जब अर्जुन को लेकर के चले तो रास्ते में युधिष्ठिर खड़े थे, और अपने भाई को ले जाते हुए देख करके आंखों में आंसू भर लिए युधिष्ठिर ने, और आंखों में आंसू भर के कहा, नाथ, एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे ठाकुर ने कहा, कहो बड़े भाई, क्या बात है? कि यही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह मेरे भाई को ले जा रहे हो उसी तरह वापस ले आना। क्यों? क्योंकि आज मेरे भाई की दोनों तरफ मौत है। यदि उसको नहीं मारता है तो मरना पड़ेगा, और यदि मारता है तो मरना पड़ेगा। जरा मेरे ठाकुर की भगवत्ता तो देखिए रे। कहते हैं, धर्मराज, तेरा तो अर्जुन से एक ही रिश्ता है ना? क्या? भाई का। और मैंने तो अर्जुन के साथ 4-4 रिश्ते जोड़ रखे हैं। पहली बात, ये मेरा मित्र, और मित्र की परिभाषा होती है शरीर 2 जान 1। दूसरा, मैंने अपनी बहन इसको ब्याह दी तो मेरा बहनोई भी है। तीसरा, मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में इसको गीता सुना दी तो मेरा शिष्य भी है। चौथा, मैं इसका ड्राइवर बना हुआ बैठा हूं तो मेरा मालिक भी है ये। इसलिए जरा विचारो तो, एक रिश्ते वाले की ममता ज्यादा होगी कि 4 रिश्ते वालों की? मेरे 4 रिश्ते हैं। जाओ युधिष्ठिर, जाकर के आराम से सो जाओ। जिस तरह तेरे भाई को ले जा रहा हूं उसी तरह वापस तेरे को सौंप दो। और ऐसा ही किया मेरे ठाकुर ने। जब सूर्यास्त हुआ नहीं था उससे पहले ही सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। और जयद्रथ ने सोचा, क्या कि अब तो सूर्यास्त हो गया, चिता बन गई, जल के मरेगा, अब तो तीर चला नहीं सकता, क्योंकि पहले धर्म युद्ध होते थे, सूर्यास्त होने के बाद युद्ध नहीं होता था। इसलिए जयद्रथ वहां से भागा, और भागते भागते चिता के पास आ गया। अर्जुन चिता में बैठा है और क्या कहता हुआ आ रहा है, अरे ओ गिदड़, एक शेर को मारने के लिए चला था, अब मर कुत्ते की मौत, मरेगा जल करके। और ये कहते 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 शिविर की अग्नि के चिता के पास आ गए। और मेरे ठाकुर मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके अर्जुन को कहा, अर्जुन, अरे भैया, हमने तो जब किसी की औरत मर जाए, न किसी का मर्द मर जाए, तब औरत चिता में बैठ करके आग लगाती हुई देखी थी। भाई तेरे 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 को क्या होगा? तू किसके लिए सता हो रहा है? तुम काहे के लिए मर रहा है? अर्जुन आग बबूला हो गया और कहा, ठाकुर, जले पर नमक मत छिड़को। कहा, पागल, जले पर मिर्ची नहीं लगा रहा हूं, तो ये कह रहा हूं तू वीर है, एक वीर की तरह बैठ और धनुष के ऊपर, अरे मरना भी है तो वीर गति को प्राप्त कर पगले, एक बुजदल की तरह क्यों मर रहा है? इसलिए जरा वीर की तरह बैठ गया, धनुष के ऊपर बाण रख करके। और मेरे ठाकुर ने कहा, पगले, आग कहीं और लगेगी, इशारा कर दिया। और खगई जाने खगई की भाषा, भाई गुरु की बात को कोई शिष्य ही समझ पाएगा, सबके बस की बात समझनी नहीं होती। पक्षी की भाषा पक्षी ही समझेगा भाई। इसलिए
अर्जुन मेरे ठाकुर की भाषा को समझ गया कि आग कहीं और लगाएंगे, इसलिए धनुष के ऊपर चंद्राकार धनुष लगा करके, बाण लगा करके बैठ गया वीर आसन से। और धृतराष्ट्र जयद्रथ जब गाली सुनाता हुआ नजदीक आया, आते ही मेरे ठाकुर ने सूर्य के सामने सुदर्शन चक्र हटा दिया और सूरज निकल आया और कहा, अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, अब जरा लगा आग, ये आग कहीं और लगेगी, छोड़ दे ये तीर। और तीर वहीं से छोड़ा और वो जयद्रथ की गर्दन को लेकर के उड़ा और उड़ करके चलता हुआ जा रहा तीर। कहां जाकर के पहुंचा? यमुना के अंदर खड़े होकर के जयद्रथ के पिता सूर्य को जलांजलि दे रहे थे, उसी के जाकर के हाथ पे गिरा और गिर करके नीचे गिरा तो उसके बाप के भी सर के 100 टुकड़े हुए। कैसा निराला है रे मेरा ठाकुर। एक तीर में 2 निशाने, एक पंथ 2 काज, सिद्ध कर दी ये परिभाषा। जिसको वो अपना ले तो किसी तरह उसकी पूर्ति करो, वो करेगा। इसलिए कहना पड़ता है भैया, खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, अगर तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के निसाब पे छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो हम और आप नहीं कर सके वो भगवान जरूर करे। बड़ा अनूठा है रे मेरा ठाकुर, बहुत प्यारा है। एक बार आ तो ही, और अब भी आज लेकर के चला है। किसको? अर्जुन को। किस ओर? अश्वत्थामा की ओर। और जो अश्वत्थामा की ओर लेकर के चला तो जिसके रखवाले भगवान हो, जिसके ड्राइवर भगवान हो, उसके सामने दुनिया का रथ कहां तक भागेगा भाई। इसलिए भागते 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 अश्वत्थामा का रथ रुक गया, घोड़े गिर गए, अश्वत्थामा पैदल भागा तो अर्जुन का रथ भाग रहा पीछे पीछे। लेकिन जब देखा अश्वत्थामा ने कि अभी मरा के अभी मरा, तो अश्वत्थामा खड़ा हो गया और खड़ा होकर के अपने धनुष के ऊपर ब्रह्मास्त्र को रखा और ब्रह्मास्त्र को रख करके छोड़ दिया अर्जुन की ओर। मेरे भाई, और ज्यों ही छोड़ा ब्रह्मास्त्र को, आकाश में जाकर के त्राही त्राही मचा दी मेरे भाई उसने ब्रह्मास्त्र ने। और ज्यों ही त्राही त्राही करने लगा तो अर्जुन डर गया और पीछे मुंह करके भगवान की ओर हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गो संश्रते। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गो संश्रते। कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कृष्ण हे महाभाग मुझे बचा लो, अन्यथा ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। मेरी रक्षा करो ठाकुर, मुझे बचा लो मेरे प्रभु। मेरे ठाकुर ने कहा, रे अर्जुन डरता क्यों है? देखिए रे, ये भगवत्ता है भगवान की। अब थोड़ी देर पहले कह रहा था रे ओ कृष्ण, और अब थोड़ी देर बाद देखा हाथ जोड़े खड़ा। यही आपकी हमारी कहानी है। जब तुम खुशी खुशी में हो, भगवान क्या तुम्हारा साला लगता है? हाँ हाँ, और क्या। और जो ही विपत्ति आई, कुत्ते की तरह पुछड़ दबा करके फिर हाथ जोड़े खड़े, अब बचा ले। यही है दुनिया का। अरे तुम पहले ही जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसका सही सदुपयोग करके चलो, तुम्हें गिड़गिड़ाना ना पड़े। तुम तो शेर की तरह जियो, क्योंकि मेरा ठाकुर तुम्हें बुज़दिल बनाने के लिए नर योनि में नहीं भेजता है, वो तुम्हें शेर बनाने के लिए भेजता है। लेकिन परमात्मा क्या करे, तुम यहां करे गिदड़ बन जाते हो। हाँ? उसमें परमात्मा का दोष नहीं है, दोष अपना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कामनाएं इतनी भर जाती हैं और फिर फिक्र में डूबता चला जाता, घटता चला जाता। इसलिए पीकर सबको खा गया
है ना? पीकर सभी का पी और पीकर की फाकी करे उसका नाम फकीर। पीकर सबको खा गया, पीकर सभी का पीकर की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। ओ पीकर सबको खा गया। इसलिए तुम अपनी बादशाही से दूर चले गए। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ने चाहिए सो साहों का साह। हाँ? वो शेरों का शेर है मेरे भाई। ये तो तुम्हारी इच्छाओं ने एक जंगल के शेर को गांव का कुत्ता बना करके रख दिया। इस चाहत ने मैं वो बन जाऊं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, वो वैसा कर लूं। अरे तू करने कराने वाला क्या है पगले? तेरा कान भी यदि खराब हो जाए तू उसको ठीक नहीं कर सकता? उसके लिए भी तुझे कोई सहारा चाहिए, तो तू उसी की शरण में जाना जिसको किसी का सहारा नहीं चाहिए। नहीं, एक बार कहो यहां आकर के, क्या जैसे अर्जुन अब कह रहा है, क्या मेरा सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा। गाओगे? हरि बोल, उठाइए हाथों को। गाना है, गाना है क्या? तो जरा ऊपर हाथ उठाओ फिर, हरि बोल। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के जय हो, लूट के गया जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, जय हो, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। हरि बोल।
खट खट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। हारी उसने मारी, उसने मारी है, उसने मारी, उसने हारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। उसने हारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के लूट के लूट के लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा श्री राधे, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। श्री राधे। जय हो श्री राधे। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में कोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में कोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में होई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, बस तेरी में होई, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई। बस तेरी में हो गई। छोड़ के छोड़ के छोड़ के छोड़ के तुझको जाऊंगी दर, सांवरा जादूगर। छोड़ के तुझको जाएंगी दर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के लूट के लूट के लूट के लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। श्री राधे। बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमन
रमन तुझसे आशा की लड़ियां, है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियों, है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, शेष जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, शेष जीवन की घड़ियां, चरणों में तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर, तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लूट के लूट के लूट के लूट के लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, 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 मेरा सावरा मेरा सावरा, 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 लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लूट के लूट के लूट के लूट के लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमन तुझसे आशा की लड़ियां, है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, शेष जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, शेष जीवन की घड़ियां, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर, तेरे चरणों में जाए गुजर
सांवरा सांवरा मेरा सांवरा ओ सांवरा मेरा सांवरा सांवरा मेरा सांवरा लूट के ले गया दिल जिगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवला जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सांवला जादूगर एक बार जाकर के उसकी शरण में नतमस्तक हो जाओ, फिर तुम्हारी सारी जिंदगी की विपताएं अपने ऊपर ले लेंगे मेरे ठाकुर। तुम्हें समस्याओं से झगड़ना नहीं पड़ेगा भाई। ये देखिए, अर्जुन ने एक बार ही कहा था कि मैं तेरा हूं, हो गया, और तुम मेरे हो। मेरे ठाकुर ने एक जगह भी उसको पराया होने नहीं दिया, एक जगह भी। और अब देखिए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कैसे वो सांवला सलोना लूट लेता है सामने खड़े खड़े इंसान को। यहां देखिए कैसे लूटा। अर्जुन कायर की तरह पड़ा था। उसने कहा, रे अर्जुन डरा क्यों है बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ, काहे घबराता है। तुम्हें भी यही कहते ठाकुर, वो हर वक्त तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मानते ही नहीं, तो प्रभु क्या करें। आज देखिए, अर्जुन को कह रहे हैं कि तू घबरा क्यों रहा है पगले, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, तुम्हें चलाना आता है, और लोहे को लोहा ही काटेगा पगले, चलो छोड़ो। और जो ही अर्जुन को कहा, अर्जुन ने भी अपने धनुष के ऊपर बाण रखा और बाण रख करके उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा के ऊपर, और दोनों ब्रह्मास्त्र ऊपर जाकर के टकराए। सारी दुनिया तराई तराई करने लगी। और जो ही सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी, अर्जुन फिर पैरों में गिर गया। ठाकुर ये क्या हो गया, सारी दुनिया जल जल के मरेगी दोनों ब्रह्मास्त्रों के अंदर। उसने कहा, पगले उसको वापस लेना नहीं आता, तेरे को वापस लेना सिखाया उसके पिता ने, क्योंकि उसके पिता धर्मात्मा थे, वो जानते थे कि मेरा बेटा कुकर्म करेगा, इसलिए वो उसको विद्या नहीं दी जो एक तेरे को दी शिष्य होते हुए, इसलिए उसको वापस लेना नहीं आता, तेरे को वापस लेना सिखाया, इसलिए दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लो। इसलिए भगवान के कहने से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लिया, और जो ही वापस लिया, अब उतर मेरी तरफ क्या देख रहा, भाग करके पकड़ उसको। और जा करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया एक पशु की तरह, और बांध ली रस्सी उसके शरीर पर, और रथ के पीछे बांध लिया, और ले चला शिविर की ओर। और ले जा करके जो ही शिविर की ओर ले जा रहा था, घसीटता हुआ जा रहा था, कहीं से हाथ टूटा पड़ा था, कहीं से पैर फूटा पड़ा था, कहीं से सिर फूटा पड़ा था, खूनम खून, रक्त रंजित शरीर ऊपर से नीचे तक। और जब जा रहा था लेकर, देखिए रे, ये होता है एक मां भागवती औरत का रूप, जिसके 5-5 बेटा मरे हुए पड़े हैं, उनके ऊपर पड़ करके रो रही है, लेकिन जब दूसरे की बुरी दशा को देखा तो अपने बेटाओं की पीड़ा को भूल गई और दौड़ उठी रथ की ओर अर्जुन की। कौन? द्रौपदी। ये कहती हुई, हे आर्यपुत्र मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितरां गुरु मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितरां गुरु। इसको छोड़ दो, आर्यपुत्र इसको छोड़ दो। एक तो ये ब्राह्मण, दूसरी तुम्हारे गुरु माता का बेटा ही, इसलिए हे आर्यपुत्र इसको मारिए नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं जब एक मां के बेटा मर जाते हैं उनकी क्या हालत होती है, उस पीड़ा को मैं समझती हूं, और मैं नहीं चाहती कि कोई और बहन मेरी तरह रोए, इसलिए हे आर्यपुत्र इसको मारना नहीं। उसने कहा, रे ये तेरे 5-5 बेटाओं का हत्यारा है। कहा, क्या हुआ? वो तो वापस आने वाले हैं नहीं,
यदि इसके मारने से, इसके मर जाने से यदि मेरे बेटा वापस आ सकते हो तो मार डालो, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन शर्त एक है कि यदि इसके मारने से मेरे बेटा वापस आ जाए तो। अर्जुन की बोलती बंद हो गई। इतने में भीमसेन आ गए, और भीमसेन के सर पे रोटियों का नशा होता है क्योंकि बहुत खाता है। इसलिए आकर के अर्जुन सुनो कान खोल करके, या तो इसको मारो अन्यथा मैं मारूंगा। ले, धर्म पत्नी कह रही है इसको नहीं मारना और भाई कह रहा है इसको मारना। फंस गया कौन? वो क्या करे? भाई की बात माने कि पत्नी की बात माने? अब भाई की बात ना माने तो भाईचारा खत्म, और पत्नी की बात ना माने तो घर खराब। क्या करे बेचारा, किधर जाए बोलो? इसलिए अर्जुन ने किसी की तरफ नहीं देखा, बड़े भाई युधिष्ठिर की ओर देखा। भैया तुम ही बता दो क्या करूं? युधिष्ठिर ने कहा भैया देखो, जो शास्त्र बात कहता हो वही कर्म करना, हमारी बात नहीं मानना। शास्त्र ने यदि निषेध किया तो नहीं मारना, और शास्त्र ने यदि आदेश किया तो मारना, हमारी बात नहीं मानना। माननी है तो बस शास्त्र की। लेकिन वहां भी समाधान नहीं मिला। भाई भी ठीक ठीक उत्तर नहीं दे रहा। नकुल और सहदेव की तरफ देखा, भैया आप बता दो। नकुल और सहदेव ने कहा भैया देखो, जो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हो, जो बड़े भाई कह रहे हैं उसी का हम समर्थन करते हैं, इसलिए हमारी बात भी नहीं मानना, जो बड़े भाई साहब कह रहे हैं वो बात मान लेना। अब किसी से समाधान नहीं मिला, और जब कहीं समाधान ना मिले तो अपने गुरु की ओर चले जाओ। और अर्जुन के गुरु कौन है? बोलो, भगवान। क्योंकि उनसे गीता पढ़ी है ना, तब तो खगई जाने खगई की भाषा है ना। इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा, प्रभु आपके पास ही है समाधान, जरा बताइए। लेकिन देखो, यदि किसी संत के पास बैठे होगे आप, तो आप भगवान की भाषा को समझ सकते हो। नहीं तो भगवान जब भी बोलेंगे तो टेढ़े ही बोलेंगे। क्या भगवान को खड़ा हुआ देखा है? कन्हैया को वृंदावन गए हो, कैसे खड़ा है? हाँ? तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे मुरलिया, 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 तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे मुरलिया। हरि बोल। हरि बोल। मुकुट टेढ़ो टेढ़ो लकुट तेरी तेरी, मुकुट टेढ़ो टेढ़ो लकुट तेरी तेरी, मुकुट टेढ़ो टेढ़ो लकुट तेरी तेरी, मुकुट टेढ़ो टेढ़ो भ्रकुट तेरी तेरी, तेरी 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 है तेरी मुक्ति मुरलिया, तेरी है तेरी मथुरा नगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया,
गोकुल के